बात अब इंदौर की करते हैं। लव जिहाद और फंडिंग केस में फरार चल रहे इंदौर के भगोड़े कांग्रेस के पार्षद अनवर कादरी डकैत ने आज कोर्ट में सरेंडर कर दिया। इस डकैत को पिछले 2 महीने से इंदौर पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही थी। इस पर आरोप है कि कांग्रेस का ये पार्षद हिंदू युवतियों को फंसाने के लिए मुस्लिम युवकों को फंडिंग करता था। इस अपराधी पार्षद पर एक नहीं दर्जन भर से ज्यादा केस दर्ज हैं। पुलिस को कोर्ट से कादरी की 5 दिन की रिमांड मिली है और पुलिस हिरासत में इस डकैत से कुछ और राज खोलेंगे। काली पैंट, सफेद शर्ट और वकीलों का नेक बैंड, जिसे बांधकर कोर्ट जाता ये कोई वकील नहीं बल्कि डकैत अनवर कादरी है। लव जिहाद और फंडिंग केस में फरार चल रहे भगौड़े कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी ने कोर्ट में सरेंडर किया। पिछले 2 महीने से इंदौर पुलिस को डकैत की सरगर्मी से तलाश थी, जो हिंदू युवतियों को फंसाने के लिए मुस्लिम युवकों को फंडिंग करता था। भगौड़े पार्षद पर पुलिस ने 40,000 रुपए का इनाम रखा था। इस डकैत पर एक नहीं 1 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज हैं। पुलिस को कादरी की 5 दिन की रिमांड मिली है। देखिए, ये पुलिस की बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। इसमें लगातार इनाम भी बढ़ाया गया था और इसकी गिरफ्तारी के लिए, जिसमें शरण देने में, अगर आपने देखा होगा, दिल्ली में इसकी लड़की को भी आरोपी बनाया गया था और लगातार कई स्टेट में पुलिस दबिश दे रही थी। 2 दिन पहले ही मेरे द्वारा आपको बताया गया था 8 सितंबर के बाद फिर इसकी संपत्ति कुर्क की कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं परिजनों से, रिश्तेदारों से और जहाँ जहाँ वर्किंग थी, लगातार टीमें दबिश दे रही थी। इस वजह से इस दबाव में आकर उसके द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अपने आप को सरेंडर कर दिया गया है। अनवर कादरी पर इंदौर या मध्य प्रदेश की नहीं पूरे देश में लव जिहाद और धर्मांतरण का गिरोह चलाने का आरोप है, जिसका खुलासा 2 महीने पहले वाणगंगा थाना क्षेत्र में हुआ था, जब हिंदूवादी संगठनों के साथ थाने पहुंचे मौनी बाबा आश्रम क्षेत्र की 2 युवतियों ने मुस्लिम लड़कों पर लव जिहाद और धर्म परिवर्तन के आरोप लगाए थे। आरोपियों से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने कादरी का काला चिट्ठा खोल दिया। आरोपियों ने कहा कि वार्ड 58 के कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी ने लव जिहाद के लिए एक युवक को 2 लाख और दूसरे युवक को 1 लाख रुपए की फंडिंग की थी। साथ ही युवतियों का धर्म परिवर्तन करवाने पर और पैसे देने की बात कही थी। ये काला चिट्ठा खुलने के बाद से अनवर कादरी फरार था। यहाँ से एक-एक कर उसके काले कारनामे सामने आते हैं। कादरी के काले सच को सुनकर आप भी चौंक जाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा नेताओं की बयानबाजी को सुन लीजिए। इसकी प्रॉपर्टीज़ की भी जांच करना चाहिए, कहां से फंडिंग आती है इन लोगों को, उसकी भी जांच करना चाहिए। कुल मिलाकर के इन्हें तो समाप्त करना ही चाहिए। इनसे जुड़ा हुआ जो लैंड जिहाद, लव जिहाद और युवक युवतियों को नशे में धकेलने वालों का जो नेक्सस है, सबको ध्वस्त करना चाहिए। बहुत साफ और स्पष्ट है कि कई लोगों को भारतीय जनता पार्टी के नेता निशाना बनाते हैं और षड्यंत्र में फंसाकर इस तरह की स्थिति पैदा होती है। लेकिन जब न्यायालय से निर्णय आएगा तो उम्मीद है कि सब कुछ साफ होगा। अब कादरी के काले चिट्ठे को जरा जान लीजिए। कौन है अनवर कादरी? इंदौर के वार्ड नंबर 58 से कांग्रेस पार्षद। आरोप लव जिहाद में फंडिंग। एक्शन एनए से लागू किया गया। फरार घोषित हुआ था। इनाम 40,000। आपराधिक पृष्ठभूमि धर्मांतरण की फंडिंग, संगठित गिरोह चलाना, हत्या, जानलेवा हमला, डकैती, अवैध हथियार रखना, जमीन कब्जा करना, धमकी। 1996 में डकैती के चलते डकैत नाम से जाना जाने लगा। हिमाकत की हद हो गई थी, लेकिन कहते हैं कि हर अपराधी का अंत निश्चित है। भोपाल में मछली परिवार के खिलाफ एक्शन इसका जीता जागता सबूत है, जहां काली कमाई का साम्राज्य कैसे जमींदोज हो गया था। यह तैयारी इंदौर के अनवर कादरी के खिलाफ होने वाली थी। इसी डर के मारे डकैत ने कोर्ट में जाकर सरेंडर कर दिया। बहरहाल कादरी पुलिस रिमांड में है, जहां पूछताछ के बाद वो कई बड़े खुलासे कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो 2 महीने तक पुलिस को छकाने के बाद अनवर कादरी का कोर्ट में इस तरह लुक छिपकर समर्पण करने से इंदौर पुलिस को मुंह की खानी पड़ी है। वैसे अनवर कादरी की फरारी पर उसकी पार्षदी पर भी संकट आ गया था। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने भी इसके खिलाफ कमिश्नर से शिकायत की थी, जिस पर कार्रवाई चल रही है। जिला प्रशासन ने भी उसकी घर की घेराबंदी कर उसे गिराने का नोटिस देने की तैयारी तो कर ही ली है। ऐसे में कादरी को सरेंडर तो करना ही था।